नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि यह विश्वविद्यालय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। वह हिंदी की प्रणेता है। उन्होंने अपने जीवन को हिंदी को स्थापित करने में लगा दिया। अटल जी हम सबके आदर्श हैं। विद्यार्थियों को सत्य धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए और अपने हाथ से शुभ कार्य करने चाहिए। मातृभूमि पितृभूमि कार्य को नहीं भूलना चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा एवं संस्कृति उत्थान न्यास से आए हुए मान्य श्री अतुल कोठारी जी, उनके साथ बहुत पुराना मेरा संबंध है। करीब 25-30 साल हो गए, 42 साल। कुलपति श्री दहरिया जी, कुल सचिव यशवंत सिंह पटेल, उपस्थित संकाय अध्यक्ष, विभिन्न परिषद के सदस्यगण, उपस्थित अभिभावकगण, महानुभाव, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, आज माननीय वाजपेयी जी का जन्मदिन है और मदन मालवीय जी का भी जन्मदिन है। बहुत साल पहले अहमदाबाद में एक बार मैंने माननीय जयप्रकाश नारायण जी, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, बलराज मधोक जी, डॉक्टर भाई महावीर, ये सभी को एक स्टेज पर मैंने सुना था। जयप्रकाश जी अपना भाषण कर रहे थे, वाजपेयी जी थोड़ी लेट आए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर निर्मित होने का कारण अत्यंत विशिष्ट है, जहां सभी विषयों का ज्ञान केवल हिंदी भाषा के माध्यम से दिया जाता है, परंतु ज्ञान, विज्ञान और भारतीय दृष्टि से छात्रों को परिचित कराया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी भारतीय संस्कृति और शैक्षिक परंपरा से पोषित और पल्लवित होकर आत्मविश्वासी बन सके। श्रद्धेय अटल जी के सदैव ही मेरे प्रिय और आदर्श रहे हैं। उनमें न केवल शिक्षा के नए आदर्शों को विकसित करने की दृष्टि थी, वरन हिंदी भाषा के ध्वज को अनंत की ऊंचाई तक ले जाने का साहस एवं दृढ़ता भी थी। उनमें अपने अमूल्य विचारों का पवित्र लक्ष्यों का व्यवहार में उतारने की अद्भुत क्षमता थी। मैं उन्हें सादर नमन करता हूं तथा आशा व उम्मीद करता हूं कि ये विश्वविद्यालय भी अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। आज हम सब जिस युग में रह रहे वह युग ज्ञान का युग है। आज के समाज को ज्ञान आधारित समाज कहते हैं। तीव्र सूचना प्रौद्योगिकी विकास के कारण आज चहु और ज्ञान का प्रचार अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है। ऐसे में आज के प्रबुद्ध जनों एवं युवा पीढ़ी को अपने चरित्र व ज्ञान के माध्यम एक संतुलन साधकर चलना होगा। यह चरित्र की बात अतुल जी ने बहुत अच्छी तरह समझाई। चरित्र की व्याख्या जितनी चाहे उतनी बता सकते हो। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान को इस विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया हुआ है। यही प्रयास तो आज हमारी नई
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा भी किया गया है, जिसमें आधुनिक ज्ञान के साथ भारतीय परंपरागत ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाने पर बल दिया गया है। आज इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को उपाधि तथा पदक प्राप्त हुआ है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यह आपने सबने प्रतिज्ञा भी ली, ऐसे कुलपति प्रतिज्ञा आपको दिलाते थे। आप कभी कभी आपका बोलना भी हुआ। मैं 2-3 पॉइंट पे मेरा ध्यान गया। आत्मविश्वास, ज्ञान की और अग्रसर तथा भविष्य की आकांक्षा को साकार करने की कटिबद्धता को उद्बोधित करता है तथा शिक्षकों, छात्रों एवं अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। आज इस अवसर पर मेरे सामने इस विश्वविद्यालय के कर्मठ छात्रों की एक नई पीढ़ी उपस्थित है, जो विश्वविद्यालय से प्राप्त श्रेष्ठ बौद्धिक परंपरा की उत्कृष्टता को समाज में प्रवाहित करने के लिए तैयार है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के जन्मदिन पर ही अपना दीक्षांत समारोह मनाती है। हमारे प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय भी अपने नाम के अनुसार दीक्षांत समारोह मनाते हैं, जिससे छात्रों के बीच में महापुरुषों की जीवनी को अनुकरण करने की नई दिशा मिलती है। विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास की प्रशंसा भी की। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के पृथ्वी दीक्षांत समारोह में महामहिम मान्यवर मोहम्मद पटेल साहब इस मंच पर विराजमान, जिनने अभी विचार व्यक्त किया है, इससे हमारे विद्वान माननीय जी कोठारी जी, इस अवसर पर कुलपति टहरिया जी, कुलसचिव जी, विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी हमारे माननीय कुलपतिगण, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, प्राध्यापक साथियों, प्यारे मित्रों, विद्यार्थी, पत्रकार बंधु, कितना सुखद संयोग है। यद्यपि आज हमारे लिए छुट्टी का दिन है, लेकिन माननीय महामहिम जी के लिए हम आभार मानते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि जो जिसका संबंध आता है उसी दिन उस विश्वविद्यालय का दीक्षांत होना चाहिए। जोरदार तालियां बजाएं माननीय पटेल साहब के लिए। उन्होंने कहा ये कर्मकांड नहीं होना चाहिए, सीधा संबंध होना चाहिए। तो जिन विश्वविद्यालय का जिससे संबंध आता, रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर हमारा दीक्षांत हो, विक्रम की गुड़ी पड़वा वाले दिन तो भारत विश्वविद्यालय, अर्थात ये एक अच्छा विचार की है, संदेश दी। और ये विश्वविद्यालयों के नामकरण इसीलिए तो किए जाते हैं। इतिहास के उस अमर पृष्ठों पर विद्यमान वो महान विभूतियां, जिनने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को उस प्रकार से जिया जो पूरा देश उनको स्मरण भी करता है, उन पर गौरव भी करता है और हमारी भावी पीढ़ी को उनके जीवन से सीख लेने का सबक भी देता है। मेरे अपनी ओर से, यद्यपि माननीय अतुल जी ने सारी बात कह दी, कुछ उदाहरण हमारे सबके सामने हैं, जिनके बलबूते पर हम अपने अतीत की उस गौरवशाली लंबी परंपरा को नमन भी करते हैं। तो मालूम है हम उस संस्कृति के एक तरह से उस पथ पर चलने वाले सभी पथिक हैं, जो 5000 साल पहले भी युद्ध के उस महासमर में शस्त्र से पहले शास्त्र की बात करती है। भगवान कृष्ण का वो दृश्य हमको सबके सामने आता है। यही हमारी शिक्षा। यद्यपि हम सब जानते काल के प्रवाह में वो दौर अगर कल्पना करें तो बहुत लघु समय उनको मिला, बहुत छोटे होते, क्योंकि कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने आए तो आयु भी 11 साल की, और कंस मरा तो कंस कोई अकेला नहीं था, उनके ससुर थे जरासंध, तो वो और विशाल और बहुत बड़े साम्राज्य के स्वामी। ऐसे में कुल 64 दिन में 14 विद्या 64 कला जीत करके भगवान कृष्ण आए। लेकिन हम सबको मालूम है कि जो हमारे चारों वेद, सभी पुराण, उपनिषद, सबका निचोड़, और मुझे खुशी है इस बात की कि नई शिक्षा नीति का जिसका उल्लेख किया है, हमने पाठ्यक्रम में गीता जी का भी स्थान दिया है। हमारे इसी पाठ्यक्रम में हमारे विद्यार्थियों को कराने का मौका दिया। और केवल गीता नहीं, हमको मालूम है कि भगवान का जन्म हजारों हजार साल पहले हुआ श्री रामचंद्र जी का। तो रामचरित मानस के भी समसामयिक संदर्भों को जोड़ करके भावी पीढ़ी को उससे परिचित कराने का प्रयास भी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे लिए तमाम प्रकार के
हमारी दुर्गावती, टंट्या मामा, हमारे तमाम प्रकार के क्रांतिकारी और जिस प्रकार के महापुरुषों का पाठ्यक्रम में स्थान होना चाहिए, नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में देश में सबसे पहले हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और जो जिस बात की आज हम जिस आनंद को महसूस कर रहे हैं, वाकई ये अटल जी के नाम पर जो विश्वविद्यालय ये तो कमाल ही कर रहा है। जोरदार तालियां इस नाते से बजाएं कि नई क्रांति का जन्म हमारे विश्वविद्यालय के माध्यम से हो रहा है। जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल्पना की कि नई शिक्षा नीति में वो सब होना चाहिए जिसके कारण से हमारे देश की पहचान हो। उसमें भाषा हमको मालूम है कि राष्ट्रभाषा के लिए जो गौरवशाली क्षण है, चिकित्सा मतलब एक बड़ी बड़ी धारणा पूरे देश की, और उस चिकित्सा के साथ साथ दूसरे भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम कि ये हमारी राष्ट्रभाषा में हो ही नहीं सकते। इस एक तरह से ये चुनौती भी थी और एक तरह से कलंक भी था, लेकिन इससे पार पाते हुए हमने कहा कि हम अपने विद्यार्थियों पे, हमारे बुद्धिजीवियों पे, हमारे विद्वानों पे, हमारे विद्वत परिषद पे भरोसा करते हैं। वो हमारी वो सब कुछ शिक्षा अपनी स्वभाषा में दे सकते हैं, जिसके लिए वो आदर्श बनकर आगे चलेंगे और पीछे पीछे पूरा देश चलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश ने वो लीड ली है यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। इनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, माननीय शिवराज सिंह चौहान का, जिनकी भावना। राज्यपाल ने 7 स्वर्ण, 4 रजत, 5 कांस्य, कुल 16 पदक विद्यार्थियों को प्रदान किए। दीक्षांत समारोह में 7 पुस्तकों का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.